Assalamualaikum. This is Ahmad, and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। ऑफ कंपाउंड में हम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को पढ़ते हैं। सबसे पहले एनालिसिस है क्या, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एनालिसिस मीन्स तज्जिया करना, यानी कंपाउंड का तज्जिया करना। एनालिसिस हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो दूसरा होता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O एक कंपाउंड है। ठीक है। इस H2O कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है, इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वाटर, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है, कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हमने करना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी अमाउंट्स कितनी है, ठीक है, यानी अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी मीन्स मिकदार, जिसके नाम से जाहिर है मिकदार। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स के अंदर कंपोनेंट्स की अमाउंट को मालूम करते हैं। इसी H2O कंपाउंड के को लेते हैं। ठीक है। अगर कोई कहे कि H2O की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके अंदर क्या हमने मालूम करना होता है, इसकी अमाउंट के हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इसी अमाउंट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। यानी कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स के अमाउंट को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं, एक चीज़ है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। किसी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, के किसी कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट की परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं। ठीक है। इसको इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट की, यानी द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक है। यानी किसी भी कंपाउंड के, सॉरी 1000 नहीं, 100, किसी भी कंपाउंड के 100 ग्राम में जितने ग्राम ऑफ एलिमेंट मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब इसको मालूम करने के लिए, परसेंटेज, किसी एलिमेंट के परसेंटेज को मालूम करने के लिए इन कंपाउंड हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। किस तरह हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ एलिमेंट, इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है। इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के परसेंटेज को इस फार्मूले को यूज करते हुए डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल को देखते हैं कि परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स का कैसे मालूम करते हैं। ठीक है। एग्जांपल है, उसी को देखते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल, कि 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सबसे पहले जो डेटा दी हुई है हमें वो लिखेंगे, डेटा जो हमें दी हुई है कि मास ऑफ कंपाउंड कितना है। सबसे पहले डेटा लिखेंगे, मास ऑफ कंपाउंड कितने दिए, मास 8.6
8.6 सॉरी 8.67 ग्राम, ठीक है, सॉरी ग्राम। और जो हमें मास दी हुई है कार्बन की, मास ऑफ कार्बन, जो कार्बन एटम की मास दी हुई वो है 5.217 ग्राम, ठीक है। जो मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दी हुई है वो है 0.962 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन जो दी हुई है वो है 2.478 ग्राम, ठीक है। जो कि क्या चाहिए इन लोगों को, इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हमने डिटरमाइन कर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए उसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन हमने कहा था कि मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले हम कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो फार्मूले को लिख लेते हैं, मास ऑफ कार्बन जो है हमारे पास क्या है, ठीक है, डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड क्या है हमारे पास, अब इनटू 100, सॉरी, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। जो मास ऑफ कार्बन हमें दी हुई है वो है 5.217, ठीक है। मास ऑफ जो कंपाउंड है वो कितना है 8.657 सॉरी इंटू 100। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है वो है 60.26, ठीक है। अब क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन आप किसी को मालूम करना है हमने, हाइड्रोजन की। सिंपली इसी तरह हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100। अब वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमें दी हुई है वो है 0.962 इनटू डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ कंपाउंड है वो है 8.657 इंटू 100। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमें आती है वो है 11.11, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। अब इसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, वैल्यूज अब पुट करेंगे। जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 2.478, मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास 8.657 इंटू 100, यानी इंटू 100 जो आंसर आता है हमारे पास वो है 28.62 हमारे पास आंसर आई, सॉरी किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन से हमें ये पता चला कि जो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है उसमें 60.26% क्या है हमारे पास, कार्बन एटम है। इसी तरह 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है वो 11.11% है। और इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में वो है 28.62। अब हम आते हैं
एम्पेरिकल फार्मूले की तरफ कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला है क्या चीज़, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से अगर किसी फार्मूले को हम क्या करें, एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। सही, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास बेंजीन, बेंजीन का जो हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं वो होता है CH, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपने क्या करना है, एलिमेंट को एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है बेंजीन का, तो ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 आता है, ठीक है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का CH हमारे पास आता है। इसी तरह अगर हम देखें ग्लूकोज का अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला देखिए तो वो है CH2O। ये हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एम्पेरिकल फार्मूले को, ठीक है। अब क्या है एम्पेरिकल, ये तो कुछ ऐसे हमारे पास फार्मूले हैं जो कि एम्पेरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर दोनों के लिए सेम हम लोग लिखते हैं। जैसे कि H2O, अब पानी का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों यही हम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें अमोनिया, ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो दोनों सेम है, ठीक है। इन तीनों में मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले तीनों का एक ही है, यही एम्पेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। अब कुछ स्टेप्स है हमारे पास, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कि हम किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स है, ठीक है, उनको फॉलो करके ही हम किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वो स्टेप ये है, ये 4 स्टेप्स है एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी कंपाउंड का। पहला स्टेप क्या है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के जिस एलिमेंट का हमने परसेंटेज निकालना है, कंपाउंड का परसेंटेज निकालना है, उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका परसेंटेज हम निकालेंगे। जिसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। किस तरह परसेंटेज हमें पता है कि किस तरह हम निकालते थे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। पहले हम उस जिस कंपाउंड का हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कि मास ओवर मोलर मास, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का जब नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं तो इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है, मास ओवर इट्स मोलर मास। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड, ठीक है। रेशियो हम किस तरह निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट ठीक है डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से, जो सबसे छोटा हो उसके साथ डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है हमारे पास। जो चौथा स्टेप है वो क्या है कि मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल नंबर इफ द रेशियो इज नॉट होल नंबर। अगर रेशियो होल नंबर ना हो तो हम इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे एक खास नंबर से।
सही, ठीक है। ये 4 स्टेप्स है एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी कंपाउंड का। अब इन चारों स्टेप्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल पे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम एक कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं, इन चारों स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। ये एग्जांपल है, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब क्या मांगा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला। तो कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले आते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, पहले डेटा लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन हमें दिया गया 40.92%, ठीक है, बाई वेट। और मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना है, 4.558%, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना है, 54.4%, ठीक है। अब क्या चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एम्पेरिकल फार्मूला अब हम निकालेंगे, ठीक है। अब इन जो 4 स्टेप्स थे, ठीक है, ये चार स्टेप्स जो हमने किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए हमने कहा था कि ये 4 स्टेप है, ठीक है। अब इन चारों स्टेप्स को हम क्या करेंगे, इधर ही इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, ठीक है, यानी स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1 मोल्स निकालते हैं। मोल्स इस वजह से निकालते हैं क्योंकि हमें देखिए परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला हमारा स्टेप एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन के लिए, ठीक है, पहला स्टेप यही तक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। परसेंटेज तो ऑलरेडी है, हमें दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, हम जो दूसरा स्टेप है उसको उस पे आते हैं, दूसरे स्टेप को अप्लाई करते हैं, मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास, ठीक है, कितने हैं मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स हमें पता है मास ओवर मोलर मास। सो मास कार्बन का कितना है यहाँ पे 40.92% हमें मास है ओवर मोलर मास। कार्बन का जो मोलर मास है वो 12.01 ग्राम पर मोल, ठीक है, ठीक है। ये जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आता है 3.407, ठीक है, हमारे पास आया मोल किसी का, कार्बन का। अब इसी तरह मोल ऑफ हाइड्रोजन को इसी तरह मालूम करते हैं, ठीक है। यानी मोल को कैसे मालूम करते हैं कि मास ओवर इट्स मोलर मास। सो मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमें दी हुई है वो 4.58, ठीक है। मोलर मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना है 1.008 ग्राम पर मोल, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है 4.54 हमारे पास आया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें, ठीक है, सिंपल मैं लिख लेता हूँ, मास जो हमारे पास ऑक्सीजन का मास है वो 54.5% डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास। मोलर मास इसका ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, ठीक है, पर मोल। जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो है 3.40 हमारे पास क्या आया, मोल आया ऑक्सीजन एटम का। अब क्या करते हैं, अब हम तीसरे स्टेप को
क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि रेशो जो तीसरा स्टेप था वो था रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स उसके जो रेशो आता है उसको क्या करते हैं, उसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट है उसको डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट रेशो हमारे पास है उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब क्या करते हैं, कार्बन की जो हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए वो है 3.407। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, ये है स्मॉलेस्ट सबसे, यही है। ठीक है, ये 3.406, तो इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3.406, तो जो आंसर आता है क्या क्या हमने सेकंड स्टेप में रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। रेशो हम कैसे निकालते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों में से जिसका सबसे कम वैल्यू वाले को सबसे कम जो वैल्यूज हमारे पास आई उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। तो जो आंसर आता है कार्बन के लिए वो है 1। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया वो 1। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए अगर हम इसकी रेशो निकाले तो क्या आएगा, हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आया था वो है 4.54। इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी उसी सब इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, ये वाला है। ठीक है, 3.406। ठीक है, जो आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद वो है 1.33 हमारे पास आया रेशो किस चीज़ का, हाइड्रोजन का। इसी तरह ऑक्सीजन का अगर हम देखें, ठीक है, ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितने थे, 3.406। इनको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स वो कौन सा है, 3.406, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, यानी रेशो हमारे पास क्या है इन तीनों की, कार्बन 1 रेशो, हाइड्रोजन की रेशो कितनी 1.33 रेशो 1, ये इन तीनों की रेशो आई। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 में क्या है कि मल्टीप्लाई विद द सुटेबल नंबर इफ द रेशो इज नॉट होल नंबर। ठीक है, हमें पता है कि रेशो हमारे पास होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सुटेबल नंबर यानी ख़ास नंबर के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेशो हमारे पास ये तीनों आई, इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस चीज़ करेंगे, विथ 3। ठीक है, 3 के साथ हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 रेशो 1.33। ठीक है, 1 रेशो 1.33 रेशो 1। ठीक हो, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आएगा 3 रेशो, जब 3 आएगा तो 4 रेशो 3 आएगा। सो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कार्बन के जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है एस्कॉर्बिक एसिड का, वो है C3H4O3। ये हमारे पास आया एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूले को इस तरह निकाल सकते हैं।